एक बार फिर से शुरू हुई यात्रा में कुछ बदलाव किए गए हैं। आखिर पहले और अब की यात्रा में क्या कुछ अंतर है वो हम आपको आसानी से आसान भाषा में समझा दें। देखिए, पहले जो पूरी यात्रा है वो पैदल चलते थे प्रेमानंद महाराज जी, लेकिन अब कुछ मीटर ही दर्शन देंगे और गाड़ी में चलेंगे। मार्ग में पहले आतिशबाजी होती थी, लेकिन अब आतिशबाजी पर बैन लग गया है। भक्त पहले ढोल नगाड़े बजाते थे, लेकिन अब ढोल नगाड़े बजाने की मनाही हो चुकी है। NRI कॉलोनी से जाते थे पहले लोग, अब प्रेम मंदिर से होते हुए जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी। रात 2 बजे निकलती थी पहले यात्रा, लेकिन अब सुबह 4 बजे निकलती है यात्रा। ये बड़े बदलाव हुए हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा। पूरी यात्रा पहले पैदल चलते थे, लेकिन अब कुछ मीटर ही दर्शन देते हैं, क्योंकि बाकी पूरी यात्रा गाड़ी में सवार होकर करते हैं प्रेमानंद महाराज जी। महाराज की यात्रा में बदलाव हुआ है, लेकिन ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्यों है और ये किस उद्देश्य की वजह से प्रेमानंद महाराज एक लंबे वक्त से ये पदयात्रा करते आ रहे हैं। ये उद्देश्य क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हम सब सत्य से घिरे हुए हैं, लेकिन जब तक हम उसे महसूस नहीं करते, उसका अनुभव नहीं करते, तब तक हमारा विश्वास नहीं बढ़ सकता। यही तो है प्रेमानंद महाराज का सत्य पथ, जिस पर वे भक्तों को चला रहे हैं। एक फूल की खुशबू उसके भीतर हमेशा होती है, लेकिन जब तक हवा उसे फैलाना दे, तब तक कोई उसे महसूस नहीं कर सकता। यही तो है प्रेमानंद महाराज का प्रेम मार्ग, जिस पर वे युवा पीढ़ी को चला रहे हैं। इसी सत्य और प्रेम आनंद के मार्ग पर चलने मथुरा वृंदावन पहुंचने वाले भक्त दिन डूबने के बाद भोर होने से पहले पलक पावड़े बिछाए राह तकते हैं, इंतजार करते हैं प्रेमानंद महाराज के आने का। उनकी चरण रज पाने का और राधा नाम में खो जाने का। जिनकी यात्रा रात को निकलती है, आश्रम से श्री राधा केली कुंज जाती है, भक्तों को दर्शन देने श्री प्रेमानंद महाराज पैदल ही निकलते हैं। सार्थक उद्देश्य के साथ शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है, जिसका रूप और स्वरूप बदला, मगर उद्देश्य, भाव सब वैसा ही जैसा हमेशा चलता आ रहा है। जिस और तस्वीरें आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से दिखाते हैं, जहां एक 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण किया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं कि किस तरीके से किडनैपर्स आते हैं, बच्चे की आंख में मिर्ची झोंकते हैं और उसे उठा करके अपने साथ ले जाते हैं। अब इन किडनैपर्स पर 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। देखिए, बाइक में आते हैं और दौड़ते हुए बच्चे को उठा करके अपने साथ लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। जो आसपास लोग थे उन्होंने हालांकि रोकने की कोशिश की, वो महिला जो थी उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन ये किडनैपर्स सफल हो जाते हैं, को लेकर के चले जाते हैं। किडनैपर्स पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया है। किडनैपिंग की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो जाती है। 6 साल का बच्चा बताया जा रहा है जिसका अपहरण किया गया है। बेखौफ बदमाशों ने बच्चे की आंखों में मिर्ची झोंकी और पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखिए किस तरीके से किडनैपर्स उस बच्चे को उठा करके लेकर के अपने साथ जाते हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जिसमें बच्चे का अपहरण किया गया है, दूसरी तस्वीर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है जिस तरीके से ये पूरा वाकया घटा। और इसी बीच आपको अब अगली खबर लखनऊ से बताएंगे, जहां पर तेज रफ्तार बाइक कार से टकरा गई। हादसे वाली जगह का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में एक कार दूसरी गली में जाती है। इसी दौरान तेज रफ्तार में आ रही बाइक कार से टकरा जाती है और बाइक सवार कई फीट ऊपर उछलकर कार के दूसरे साइड गिर जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। कैसे बेकाबू रफ्तार, टक्कर जोरदार एकदम। देखिए, एक तरफ से बाइक तेज रफ्तार आ रही है, दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही है और गाड़ी देखिए जैसे आगे बाइक से टकराएगी, बाइक सवार उछलकर
कार के दूसरी साइड गिर जाता है और तेज चीखने की आवाज आती है। भयंकर ये हादसा लखनऊ के इंदिरा नगर का ये मामला है। पॉश कॉलोनी ये मानी जाती है, लेकिन तेज रफ्तार बाइक सवार, कैसे देखिए दूसरे कार सवार, बहुत काम की उन लोगों की जो प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं ध्यान से और इंतजार करते हैं कि कब वो निकलेंगे उस भक्ति मार्ग पर जहां पर सुबह से ही लाइन लग जाती है। दरअसल वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की यात्रा को लेकर लोगों ने विरोध जताया तो उन्होंने अपनी यात्रा का समय और मार्ग ही बदल दिया, जिसके बाद ये यात्रा पूरे भक्ति भाव के साथ भी लगातार जारी है। आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने विरोध जताया, आपत्ति किस बात को लेकर थी और अब नया रूट, नया मार्ग कौन सा होगा जहां से प्रेमानंद महाराज निकलेंगे अपनी भक्ति यात्रा के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। रातों में फिर गुलजार हुई वृंदावन की गलियां। राधे राधे की गूंज से फिर जाग उठा श्री राधा खेली कुंज। प्रेम और आनंद के सहारे रात में फिर दिखे दिन से नजारे। आनंद, उत्साह, उमंग, उल्लास, मस्ती और भक्ति की तो है वृंदावन की पहचान। ब्रज की रज ही ऐसी होती है जो हर किसी को अपना बना ले और बदल दे उसके मनोभावों के विकारों को आनंद की फुहारों में। यही तो करते हैं राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद जी महाराज। इस सड़क की तस्वीर को आप देखिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जब आते हैं तो यहाँ पर देखिए नंगे पांव ही यहाँ से वो आश्रम की तरफ हो जाते हैं। सड़क की खूबसूरती को आप देखिए, कितना साफ किया गया है सड़क को, जगह जगह रंगोली यहाँ पर बनाया गया है, फूल यहाँ पर बिछाए गए हैं महाराज के स्वागत के लिए। और लोग देखिए हाथ जोड़े यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि महाराज अब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन अभी ये 1 से 1.5 घंटे पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 से 2:30 बजे का वक्त है और ये लोग लगभग 1 बजे से ऐसे ही यहाँ पर देखिए कतारों में यहाँ पर लगे रहते हैं। महाराज जी को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कहाँ से पहुंचे हुए दर्शन के लिए? हम हरियाणा भिवानी से आए हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। हमें महाराज जी के बारे में बहुत कुछ सुना है और आज उनके दर्शन पाके हम धन्य होना चाहते हैं। महाराज जी ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस हैं। जब से देख रहे हैं जब इसे मान रहे हैं, जैसा मतलब यही कि वृंदावन में वो यहाँ पे वास कर रहे हैं, सब चीज है, तो ये तो राधा रानी की कृपा है। उनकी कृपा के बिगड़ तो कभी यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। के लिए आस्था कब से आप लोगों में? नहीं, आस्था है, उनके जो प्रवचन है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो जो भी भक्ति मार्ग बताते हैं बहुत अच्छा बताते हैं। यूपी के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज की पद यात्रा को लेकर हुए हंगामे के बाद भी भक्तों की भीड़ और उत्साह कम नहीं हुआ, बल्कि अब और ज्यादा संख्या में भक्त दर्शन के लिए उनके आश्रम और पद यात्रा मार्ग पहुंच रहे हैं। ये तमाम सेवादार लोग जो महाराज जी की सेवा में यहाँ पर दिन भर इसी तरह से लगे रहते हैं, ये वो तमाम ये श्रद्धालु हैं देखिए जो रिपब्लिक भारत के कैमरे पर आप देख पा रहे होंगे। ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं महाराज जी की केवल एक झलक पाने के लिए। देखिए ये जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने खुद यहाँ पर जहाँ पर बैठे हुए वहाँ पर रंगोली बनाया ताकि महाराज जी आए, इन्हें दर्शन दे। और महाराज जी की दयालुता, उनकी विनम्रता लोगों को इतनी पसंद आती है कि वो खुद यहाँ पर आते हैं और लोगों के बीच यहाँ पर जाते हैं। देखिए लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर हम जब तक यहाँ पर पहुंचेंगे आपको इसी तरह से यहाँ पर दृश्य, आपको नजारा यहाँ पर दिखाई देगा। कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। यही बदलाव अब प्रेमानंद महाराज की यात्रा में देखने को मिल रहा है, जिनकी पदयात्रा का समय बदल दिया गया। अब सुबह 4 बजे पदयात्रा निकलती है, पहले रात 2 बजे पदयात्रा निकाली जाती थी। यात्रा रूट में भी बदलाव किया गया। विरोध के बाद बदला गया यात्रा का मार्ग। NRI कॉलोनी से अब यात्रा नहीं जाती। यात्रा में आतिशबाजी और ढोल नगाड़े भी बैन कर दिए गए ताकि भक्तों के दर्शन के उद्देश्य से चलाई जा रही इस यात्रा में किसी को कोई परेशानी न हो। महाराज जी आश्रम की तरफ अब जा चुके हैं, प्रवेश कर रहे हैं। उस समय तमाम जो श्रद्धालु जिन रास्तों से वृंदावन के होकर गुजरे महाराज जी, वहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ वहाँ पर देखिए नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और यही नहीं, महाराज जी के चरणों के फूल को
लोग अपनी मुट्ठी में भर के लोग उसको घर पर लेकर जाना चाहते हैं ताकि महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा उन्हें मिलता रहे। किशोरी जी की कृपा और महाराज जी के दर्शन पाने रात भर सड़कों पर काट देने वाले भक्तों के चेहरे का सुकून और आनंद ही प्रेमानंद महाराज को आधी रात सड़क पर खींच लाता है, जो पीड़ा के बाद भी अपने भक्तों के लिए पद यात्रा कर